तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है जिसका अध्ययन करने आपके सिलेबस में करना है, वह है पायरोल। पायरोल का फॉर्मूला है C4H5N अथवा एजासाइक्लोपेंटा-2,4-डाइईन भी इसे कहा जाता है। इसे पायरोल या पिरोल भी कहते हैं। सभी 5 सदस्यीय विलेय विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक पायरोल है, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पादों में जैसे पौधों में क्लोरोफिल, ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, एल्केलॉइड में और विटामिन B12 आदि के नाभिक में उपस्थित होता है। पायरोल का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पायरोल। पायरोल कोल तार तथा बोन आयल में मिलता है। बोन आयल से निष्कर्षण के लिए इसकी अभिक्रिया अम्ल और क्षारों से कराई जाती है ताकि अम्लीय और क्षारीय पदार्थ दोनों दूर हो जाएं, और इसके बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाज्य आसवन किया जाता है और इससे पायरोल प्राप्त होता है। और इसका शुद्धिकरण करने के लिए इसको पोटेशियम लवण के रूप में बना दिया जाता है। जो प्राकृतिक विधि से जब भी किसी पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो उसको हम एक्सट्रैक्शन के नाम से पुकारते हैं। अब हम लेते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस या निर्माण की विधियाँ, संश्लेषण की विधियाँ। सबसे पहली और संश्लेषण की विधि है एसिटिलीन और अमोनिया के मिश्रण को रेड हॉट ट्यूब में से प्रवाहित करने पर पायरोल का निर्माण होता है। एसिटिलीन के 2 मोल और अमोनिया का 1 मोल दोनों को मिक्स करके रेड हॉट ट्यूब में से पास किया जाता है तो पायरोल का निर्माण होता है और एक अणु हाइड्रोजन का निकल जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड में पायरोल के निर्माण के लिए फ्यूरेन और अमोनिया की बॉक्साइट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में 480 to 490 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे पायरोल का निर्माण होता है और जल का एक अणु निकलता है। अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके निर्माण की अगली विधि है अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट तथा ग्लिसरॉल के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन के द्वारा पायरोल प्राप्त होता है, यानी अमोनियम म्यूसेट और ग्लिसरॉल दोनों को मिला करके और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका डिस्टिलेशन किया जाता है। तो डिस्टिलेशन से हमें म्यूसिक एसिड मिलता है और म्यूसिक एसिड और म्यूसिक एसिड और अमोनिया में विघटित हो जाता है और म्यूसिक एसिड में से जल का एक अणु निकलता है और उसका विकार्बोक्सिलीकरण होता है और उसके परिणाम स्वरूप पायरोल का निर्माण होता है। अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अमोनियम म्यूसेट लिया, उसकी ग्लिसरॉल की उपस्थिति में उसको गर्म किया, एक अमोनिया का अणु निकल जाएगा और म्यूसिक एसिड का निर्माण होगा। फिर जब उसे और गर्म किया जाता है, एक और अमोनिया का अणु निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल का अणु निकलता है और साथ में पायरोल का निर्माण हो जाता है। अगली विधि है सक्सीनेमाइड और जिंक डस्ट के आसवन से या डिस्टिलेशन से। सक्सीनेमाइड एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिनमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, 2 CH2 समूह होते हैं और 1 NH ग्रुप होता है। जब इसको जिंक डस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको गर्म करने पर ये फिर पायरोल में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और पायरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ शुद्ध पायरोल प्राप्त करने की विधियां थी। इसके अलावा हम अब सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनाने की विधि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का मतलब है कि पायरोल के H का किसी भी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के द्वारा विस्थापन होना सब्स्टिट्यूटेड पायरोल कहलाता है। इसके लिए
सबसे पहली विधि है पॉल नॉर संश्लेषण। ये पॉल और नॉर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इस विधि में 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का अमोनिया या प्राइमरी एमीन के साथ संघनन किया जाता है, जिससे द्विप्रतिस्थापी 2,5 पायरोल प्राप्त होते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। CH2CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, यानी डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है ये। 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड प्लस NH3 यानी अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद इंटरमीडिएट यौगिक बनेगा। इस इंटरमीडिएट यौगिक में वापस रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने पर इनमें वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और 2,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का निर्माण होता है। अब अगली विधि लेते हैं नॉर सिंथेसिस या नॉर संश्लेषण। अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटोन एस्टर के बीटा की कीटो एस्टर के साथ संघनन से एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसमें सक्रिय मेथिलीन समूहों के साथ क्रिया करवाने पर पायरोल का निर्माण होता है। अल्फा एमिनो बीटा कीटोनी एस्टर को एसिटिक एसिड या नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा अपचयन करके बनाते हैं। तो अभिक्रिया देखिए, एसिटो एसिटिक एस्टर लेते हैं 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें से वाटर नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है और नाइट्रोसो एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है। इसको रिफ्लक्स करने पर जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसको रिफ्लक्स करने पर अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर वापस एसिटो एसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ रिफ्लक्स करवाया जाता है, जिससे हमें 2,4 डाई कार्बोक्सी इथॉक्सी 3,5 डाई मिथाइल पायरोल का अणु प्राप्त होता है और इस तरह से ये सब्स्टिट्यूटेड पायरोल का निर्माण होता है। अगली विधि है हैंड्स संश्लेषण। हैंड्स संश्लेषण में हम अल्फा हेलो कार्बोनिल यौगिक और बीटा कीटो एस्टर की अमोनिया के साथ या प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मोनोक्लोरो एसीटोन, और इसमें हम मोनोक्लोरो एसीटोन के इनोल रूप की और एसिटो एसिटिक एस्टर के भी इनोल रूप की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल और 1 HCl का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें 2,3 कार्बोक्सी एथॉक्सी 2,5 डाईमिथाइल पायरोल मिलता है, जिसके जल अपघटन से 2,5 डाईमिथाइल पायरोल का अणु प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पायरोल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पायरोल के गुण। पायरोल एक रंगहीन द्रव है या कलरलेस लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एयर में इसको खुला छोड़ने पर ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में स्प्रिंगली सॉल्यूबल होता है और अल्कोहल और हीथर के अंदर हाईली सॉल्यूबल होता है। यदि हम इनका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा देखते हैं तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखता है। यदि इसका एब्जॉर्प्शन और इनका एब्जॉर्प्शन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का 172 nm पर है और N2 पाई स्टार का एब्जॉर्प्शन 211 पर आता है और इसी तरह से N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो लगभग नहीं दिखाई देता। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो 304 nm पर होता है और N2 सिग्मा स्टार की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये हमारे अध्ययन की रेंज में नहीं आता है। IR स्पेक्ट्रा को यदि हम देखते हैं तो पायरोल का IR स्पेक्ट्रा 3000 to 3100 पर आता है और उसका NH स्ट्रेचिंग का स्पेक्ट्रा 3400 to
3500 पर सेंटीमीटर पे है और एरोमेटिक का जो स्पेक्ट्रा है वो सिस्टम के पीक 1590, 1490 और 1400 पर सेंटीमीटर पर मिलते हैं। ओवरटोन्स इसमें प्राप्त होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रा बीटा CH 3.902 टॉप पर आता है और अल्फा प्रोटॉन का जो स्पेक्ट्रा है वो 3.40 टॉप पर मिलता है। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट लोअर फील्ड साइड देन एरोमेटिक प्रोटॉन। इट इज़ ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो जो CH वाला जो पीक है एनएमआर स्पेक्ट्रा में वो लोअर फील्ड साइड में मिलता है एरोमेटिक प्रोटॉन की तुलना में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी और उसकी संरचना के बारे में। पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो पीजेड कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 4 कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पीजेड कक्षक में होता है। इस तरह से रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनाते हैं और इस रिंग करंट 6 पाई जो सिस्टम है इसके रिंग करंट के अंदर जब ये लगातार इसके अंदर घूमते हैं तो यहाँ पर एक एरोमेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। एरोमेटिक सिस्टम डेवलप होने के कारण यहाँ पर चार्ज का इजीली ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड के द्वारा दर्शाई जाती हैं। ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसी रेजोनेंस की प्रवृत्ति के कारण इसकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी हाई होती है और ये लगभग 31 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसके अंदर या 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। CN बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ एवरेज होती है और जो इसकी डाइपोल मोमेंटम का वैल्यू है वो है 1.80 डेबाई होता है। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंटम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यदि हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की संरचना को देखें तो सभी कार्बन यानी 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो लगभग बराबर होता है और इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एरोमेटिक सिस्टम है। सभी हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मिलकर के एक ही रिंग करंट का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना को हम जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे ही तरह से हम इसको दर्शाते हैं। अब हम बेसिक करैक्टर पायरोल के बेसिक करैक्टर की बात करते हैं। पायरोल के में जो है बेसिक करैक्टर और एसिडिक दोनों तरह के करैक्टर पाए जाते हैं। पी के बी का मान यहाँ पर इसके अंदर ये 13.6 होता है, इसीलिए ये एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। पायरोल की अनुनादी संरचनाओं को यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है वो प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण से पायरोल दुर्बल क्षार की तरह से व्यवहार करता है। नाइट्रोजन का एकाकी युग्म पायरोल के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र में समाविष्ट हो जाता है। इस कारण पायरोल वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। यदि प्रोटॉन अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन के परमाणु से जुड़ जाता है तो यह अस्थायी धनावेशित पायरोल संरचना पायरोलिनियम धनायन का निर्माण करता है। ये संरचना अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि धनावेशित पायरोल में अनुनाद के द्वारा स्थायी करने वाला कारक उपस्थित नहीं होता है। प्रबल अम्लों के साथ पायरोल की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और ये एक गहरे रंग का पॉलीमर बनाता है और संभवतः इसके बनने की स्थिति में 2 पोजीशन पर प्रोटॉन का अटैक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम पायरोल के बेसिक करैक्टर को बताते हैं। अब हम पायरोल के एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं।
पायरोल इमिनो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण दुर्बल अम्लीय व्यवहार बताता है। ये दुर्बल अम्लीय व्यवहार उसके नाइट्रोजन NH बंध के ज़्यादा S कैरेक्टर व्यवहार के कारण से उपस्थित होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन पायरोल नाइट्रोजन से ज़्यादा दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं तथा हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल जाता है। तो इस कारण से जो पायरोल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो पायरोल में हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में सरलता से निकल जाता है और पिराइल ऋणायन बन जाता है। पिराइल ऋणायन में जो ऋणायन है वो पूरी स्ट्रक्चर पर, पूरी संरचना पर लगातार डीलोकलाइज हो जाता है और डीलोकलाइज होकर के पिरोल ऋणायन की अनुनादी संरचनाएं, विभिन्न अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और इन अनुनादी संरचनाओं के कारण से पिरोल में अमोनिया से 10 गुना अधिक प्रबल अम्लीयता उपस्थित होती है और स्ट्रॉन्ग विगरस कंडीशन में ये KOH के साथ अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हमने आपको पायरोल की निर्माण के बारे की विधियों में बताया, भौतिक गुण बताए और इसके एसिडिक और बेसिक करैक्टर के बारे में बताया। धन्यवाद।